हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट से ट्रेडिंग इनकम है तो किस तरीके से आप ITR 3 में दिखा सकते हो उसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंट्राडे का ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रांजैक्शन है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग आप करते हो तो इन सारों को किस तरीके से ITR 3 में आप आसानी से दिखा सकते हो उसका डेमो देखेंगे। ध्यान देना है, कैपिटल गेन के ऊपर ऑलरेडी हमने ITR 2 का वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको ट्रेडिंग के साथ साथ कैपिटल गेन भी है तो ITR 2 के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अदरवाइज 2-3 दिन वेट करिए, ITR 3 का एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें ट्रेडिंग और कैपिटल गेन दोनों होंगे। ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है इसके बेस पर देखिए हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, आसानी से PNL बनाया हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया हुआ है। अब इन सारों का डिटेल किस तरीके से ITR में भरना है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आप भी इस तरीके से फाइनल अकाउंट बना सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर रेडीमेड फॉर्मेट चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिर से बताना चाहूंगा ITR 3 का एक डिटेल वीडियो फ्यूचर में आने वाला है जिसमें इस एक्सेल शीट को हम यूज करेंगे, जहां पर देखिए लोन हो, डिप्रिसिएशन हो, उसके अलावा एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन किस तरीके से होता है, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है उनके लिए यूजफुल होगा जिनका बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है, सिंपल तरीके से फाइल करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाते हैं, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर लेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से ITR फाइलिंग का पेज आ जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो सबसे पहले आपको अपना AIS चेक कर लेना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कोई TDS अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो ई फाइल में जाइए और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके TDS का डिटेल आप जरूर चेकआउट कर लो। TDS अगर है, रिफंड है, तब तो आपको बैंक अकाउंट के सामने अपडेट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके ये भी देख लो कि आपका सही बैंक अकाउंट लिंक है और प्री वैलिडेटेड है। और साथ ही साथ कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर आपको चेकआउट कर लेना है। लेटेस्ट ईमेल ID, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन करना होता है तो ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा डिटेल आप चेकआउट कर लो, सब कुछ अप टू डेट होगा, सही होगा। तब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना ITR फॉर्म ओपन कर लो। अब जब प्रोसीड करोगे तो शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में शेयर मार्केट का जो ट्रेडिंग इनकम होता है उसको कवर करने वाले हैं, तो बिजनेस वाला जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएंगे, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में जो एप्लीकेबल है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमें एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको देख लेना है कि दूसरे किसी हेड में अगर आपका इनकम है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया, तो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिप्रिसिएशन है तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों को हम डिटेल वीडियो में जरूर कवर करेंगे। फिलहाल बिजनेस में हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और अदर्स में जाएंगे। अगर आपको लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है तो ये तीनों शेड्यूल आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये तीनों सिलेक्टेड होना चाहिए। सही शेड्यूल आप सेलेक्ट कर लो तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो, पॉपअप आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर दो। अब सबसे पहला रो हमें यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन का दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें आप चेकआउट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा। अब नीचे आएंगे फाइलिंग स्टेटस में डायरेक्टली। यहाँ पर सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि ड्यू डेट क्या है ITR फाइलिंग का, तो सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन पर 31 जुलाई और एक्सटेंड डेट, ठीक है। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन में 139(1) हमें सेलेक्ट कर लेना है अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो। और नीचे आएंगे, यहाँ पर एक हमसे ऑप्शनल सवाल पूछा जाता है कि अगर न्यू टैक्स रिग में से आप बाहर होना चाहते हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे। तो हमें वैसे न्यू टैक्स सिस्टम ही यूज करना है, तो उसके लिए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। पिछले साल भी हमने न्यू टैक्स सिस्टम ही चुना था। जब पहला वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया तो नीचे आएंगे तो एक सवाल पूछा जाता है कि पिछले साल मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 में हमने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। तो हमने तो नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यस पर क्लिक करिएगा। यस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल भरना पड़ेगा, जो कि आपने आखिरी साल में भरा हुआ था। अगर आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, ITR 1 या 2 आपने भरा हुआ था, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नो होगा क्योंकि नया टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ था। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें बताना है कि करंट असेसमेंट ईयर में कौन सा टैक्स सिस्टम हम चुनना चाहते हैं। अगर पुराना चुनना चाहते हो तो यस पर क्लिक करो और फिर आपको फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल भरना पड़ेगा। तो हम नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस का यहाँ पर हमसे डिटेल मांगा जा रहा है, तो हम रेसिडेंट है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है।
अब क्यों रेसिडेंट है उसका रीजन भी हमें यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। हमारे केस में पहला वाला एप्लीकेबल है। उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। हमारे केस में सब कुछ नो है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ यस होगा तो कर दीजिएगा। और नीचे आएंगे, ऑडिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या हम बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हैं। तो हमारे केस में यस हम सेलेक्ट करेंगे, और आपको अगर सिर्फ ट्रेडिंग इनकम है तो यस सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है, रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होता है। और हमने तो फाइनल अकाउंट देखिए आसानी से बना भी लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सेक्शन 44AD या प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम का आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो नहीं लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे, लेना चाहते हो तो यस पर क्लिक कर सकते हो। हमारे केस में हम नहीं लेना चाहते। अब जैसे हमने नो पर क्लिक किया, देखिए और यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमारा जो टोटल सेल है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो अगर 1 से 10 के बीच में है तो यस करना है। अगर 1 करोड़ से कम है तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। अब 1 से 10 करोड़ के बीच में होगा तो यहाँ पर और भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपका कैश रिसिप्ट कितना है और कैश पेमेंट कितना है, ठीक है। तो उसका जवाब आप दे दीजिएगा। हमारे केस में टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑडिट एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है। 92E का ऑडिट है, नो, ठीक है। तो सारा जवाब हमने दे दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड अनादर का बटन है, क्लिक करेंगे। कोड आपको बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस बार जो शेयर मार्केट का ट्रेडिंग होता है उसका कोड ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड दिखाई दे रहा है, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर। तो हम तीनों दिखाने वाले हैं, तो तीनों को 1 बाय 1 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जब डिटेल ऐड कर दो तो सेव का बटन है, क्लिक कर दो। मेन पेज पर आ जाओगे, नीचे आना है, यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करना है, रो आपका ऐड हो गया। बाकी जो 2 बचे हुए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का, उसको भी हम जल्दी से ऐड कर देते हैं। तो जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था, जिसका डेमो हम बनाने वाले हैं, सारा कुछ हमने ऐड कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका ऐड होना चाहिए और वैलिडेटेड भी होना चाहिए। अगर TDS रिफंड है तो ये वाला बटन आप जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए उस बैंक का, ठीक है। सारा डिटेल जब आप भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते रिटर्न समरी का पेज फिर से आ जाता है। यहाँ देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन आ गया है। अब नीचे आओगे तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और PNL, ये तीनों हमें भरना है। सबसे पहले बैलेंस शीट हम भर देते हैं। इस रो पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आया है, ओके पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर में सोर्सेज ऑफ फंड का रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब बहुत सारे ऑप्शन हमें आ गए हैं। सबसे ऊपर प्रोप्राइटर्स फंड हमें दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे। हमारा जो हमने बनाया हुआ है फाइनल अकाउंट ओपन कर लेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रोप्राइटर का फंड हमें दिखाई दे रहा है, ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट हमने इंटर कर दिया, इसका मतलब है कि ये हमारा कैपिटल है। अब ये जो कैपिटल है कौन से रूप में है, ये किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, तो देखिए बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है ये जो कैपिटल है, इतना अमाउंट ब्रोकर के पास है और इतना अमाउंट हमारे बैंक में है। तो ये दोनों का भी एंट्री हम जल्दी से कर देंगे। फिलहाल प्रोप्राइटर ऑफ फंड हमने दिखा दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड का रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिक्स असेट्स वगैरह तो हमारे केस में नहीं है, जो डिटेल वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से ये सब भरना है। नीचे आएंगे करंट असेट्स में और यहाँ पर नीचे आएंगे और तो कैश और बैंक बैलेंस है, तो बैंक में हमारे बैलेंस जितना होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो ब्रोकर है उसके पास जो हमारा बैलेंस बचा हुआ है वो टोटल अमाउंट हम दिखा देंगे। ध्यान देना, कोई स्टॉक वगैरह अगर आपके पास बचा हुआ है तो उसको भी आप दिखा सकते हो। हम मान के चल रहे हैं कि साल के आखिरी दिन में हमारा कोई भी स्टॉक नहीं बचा हुआ था, सब हमने सेल कर दिया था, ठीक है। ब्रोकर का जो बैलेंस है उसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। तो बैलेंस जो है फाइनल यहाँ पर हमें दिखाई दे जा रहा है। नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब जो सोर्सेज ऑफ फंड में बैलेंस था वही सेम टू सेम एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों मैच होना चाहिए, 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो एरर आएगा। अब बैलेंस शीट का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। बैलेंस शीट के बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो फाइनल अकाउंट है इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले देखिए जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होता है उसका डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये सेल है, ये परचेस है और ये एक्सपेंसेस है, तो इतना प्रॉफिट बच जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने अपने स्टेटमेंट में से डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है।
यही सेम हम इंटर कर देंगे ट्रेडिंग में। जब ट्रेडिंग का पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप पहले जाइए और यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी इंटर कर सकते हो। अदरवाइज ऐड अनदर पर क्लिक करके भी आप डिटेल इंटर कर सकते हो। तो अमाउंट हम जल्दी से इंटर कर देंगे जो सेल वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का बॉक्स है, अगर होगा तो इंटर कर दीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का बॉक्स है, अगर होगा तो आप इंटर कर सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर परचेस का बॉक्स है। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस का अमाउंट है उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। परचेस इंटर कर दिया हमने। अब नीचे आएंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। एक्सपेंसेस आप चाहो तो पीएनएल में भी दिखा सकते हो या तो चाहो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, ठीक है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, यहाँ पर आप दिखा दो इस तरीके से। अब नीचे आओगे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई दे जाता है, ठीक है, जो कि मैच हो रहा है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर इंट्राडे का भी डिटेल आप भर सकते हो। अब इंट्राडे में क्या टर्नओवर भी आपको मेंशन करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टर्नओवर जो इंट्राडे का होता है वो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये आपके स्टेटमेंट में मिल जाता है। जैसे कि हमारा देखिए ये इंट्राडे का इतना ट्रांजैक्शन है, सेल देखोगे तो 3 करोड़ से ऊपर का है, बाय भी देखो 3 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन टर्नओवर कितना है 1,99,814। तो ये टर्नओवर हम मेंशन कर देंगे आईटीआर में। टर्नओवर हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर इनकम हमें दिखाना है। अब ये जो इनकम हम यहाँ पर दिखाएंगे वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद दिखाएंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर इनकम कितना है 814, लेकिन एक्सपेंसेस जब हमने उसमें से माइनस किया तो ये हमारा लॉस में चले गया है। और यही ट्रेडिंग अकाउंट में भी है। देखिए हमने अलग से यहाँ पर इंट्राडे का बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हुआ, ये लॉस हमें हो रहा है। तो ये वाला अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर आपको माइनस साइन भी लगाना है अगर लॉस हुआ है तो। इस तरीके से सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंफर्म हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर पार्ट ए पीएनएल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हमें यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रहा है और यही हमारे फाइनल अकाउंट में भी है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा शेयर ट्रेडिंग का प्रॉफिट था और ये इंट्राडे का लॉस एडजस्ट हो गया, ये बैलेंस बचा है और यही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर डिलीवरी वाला हो गया, इंट्राडे वाला हो गया। अब क्या बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया है, ये भी हो गया। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन बचा हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए हमें यहाँ पर लॉस हुआ था, एक्सपेंसेस भी हमने ऐड किया तो लॉस बढ़ गया। और टर्नओवर देखिए ये है, तो टर्नओवर को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका टर्नओवर होता है ऑडिट पर्पस के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो कुछ कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप भरिएगा, ठीक है। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो हमारा लॉस है, ग्रॉस लॉस, इसको लेकर जाएंगे और एक्सपेंसेस को देखिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है और ये एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इतना था, लॉस जब माइनस हो जाएगा तो इतना प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका एंट्री हम कर देते हैं। अब पीएनएल का पेज आ जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में तब इस साइड में आएगा प्रॉफिट फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ठीक है। लॉस है इसलिए इस साइड गया है, प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा। और अगर प्रॉफिट दिखाना है तब आपको क्रेडिट टू पीएनएल में जाना है और यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। एडिट में जाके यहाँ पर आप दिखा सकते हो प्रॉफिट, ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड अनदर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप दिखा दो एफएनओ प्रॉफिट और अमाउंट, ठीक है। हमें तो लॉस हुआ है तो बैक पर क्लिक कर देंगे। हम लॉस को डेबिट में दिखाएंगे और जो एक्सपेंसेस होता है उसको भी डेबिट में ही दिखाना होता है। तो डेबिट टू पीएनएल पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ग्रॉस लॉस दिखा देंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद ऐड अनदर पर फिर से क्लिक करेंगे और जो एक्सपेंसेस है उसको भी यहाँ पर हम नेचर में डाल देंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान देना, हम यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट इंटर करना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं इंटर करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप देख लो, कुछ अगर आपको डाउट लगेगा कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज जो लंबा वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं 1-2 दिन में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लॉस का डिटेल हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, एक्सपेंसेस का डिटेल भी हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही इस तरीके से देखिए प्रॉफिट अब इतना ही बचा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर प्रॉफिट है तो ऊपर क्रेडिट टू पीएनएल में ऐड करना है, लॉस है तो डेबिट में आपको ऐड करना है, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया। अब इतना प्रॉफिट हमें बचा हुआ है और ये हमारे पीएनएल से मैच भी हो रहा है। तो देखिए सारा हमने पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का डिटेल आईटीआर में भर दिया हुआ है, सब कुछ मैच भी हो गया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब आप देख सकते हो पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम या लॉस होगा अलग दिखाई देगा, और जो नॉर्मल बिजनेस होगा जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, वो नॉर्मल बिजनेस में आते हैं तो उसका इनकम या लॉस अलग दिखाई देगा। अब ये जो लॉस हमें स्पेकुलेटिव लॉस हुआ है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं होता है किसी भी दूसरे इनकम के अगेंस्ट में। अब कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, किन बातों का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का लॉस हो, इंट्राडे का लॉस हो, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है जानना जरूरी है। इस पेज पर देख लिया आपने, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, ये देखिए ये तीनों शेड्यूल आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। शेड्यूल CYLA, VFLA और शेड्यूल CFL। सबसे पहले शेड्यूल CYLA पर क्लिक कर दो। कोई भी लॉस अगर इस साल में हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में दूसरा कोई इनकम हमने दिखाया नहीं हुआ है तो कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका होगा तो दिखाई दे जाएगा, इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद शेड्यूल BFLA है। कोई पिछले साल का लॉस है तो इस साल आप कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। हमारे केस में पिछले साल का भी नहीं है, आपके केस में होगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस साल का लॉस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, सारा कुछ अगर एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसे कि देखिए इस साल का कुछ लॉस होगा तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, पिछले साल का कुछ लॉस होगा तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा, अगर प्रॉफिट बच रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बट इनकेस लॉस बच रहा है इस साल का या पिछले साल का तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उसका डिटेल आपको शेड्यूल CFL में दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। आप देख सकते हो 24-25 में हमें कुछ लॉस था कैपिटल गेन का, और उसके पहले भी देखिए कोई असेसमेंट ईयर है 22-23 में भी हमें कैपिटल गेन का लॉस था। ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट है लेकिन देखिए वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कभी फ्यूचर में अगर कैपिटल गेन होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड करना बेहद जरूरी है। अब एकदम आखिरी वाले रो में आप आ जाओगे इस पेज के, देखिए ये टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर, तो आपका जो भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होने वाला है वो दिखाई दे जाएगा, जैसे कि स्पेकुलेटिव लॉस और कैपिटल गेन का लॉस जो कि पिछले साल से आया है, इस साल भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शो डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, किस साल का लॉस है, कब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। डिटेल एक बार चेक कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। तो इनकेस अगर आपको लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये सारे स्टेप आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉस है तो भी आईटीआर भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि लॉस है चलो आईटीआर को हम स्किप कर देंगे। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हमने कवर कर दिया हुआ है। इनकम कैसे दिखाना है, लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट बी TI है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके इनकम का कंप्यूटेशन हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बिजनेस इनकम जो शेयर मार्केट से हुआ था वो हमने दिखाया था। यहाँ पर अदर सोर्स का इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो टोटल इनकम यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। नीचे आएंगे, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है इस साल का वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब बोलोगे कि पिछले सालों का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि मेनली आपको शेड्यूल CFL में देखना है, वहां पर जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो एक्चुअल में होंगे। ठीक है, तो ये सब आप वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। टैक्स पेड अगर आपने कुछ किया होगा या TDS डिडक्ट हुआ है तो टैक्स पेड वाले रो में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, पार्ट बी TTI में आप देख सकते हो। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आपको दिखाई दे जाएगा, रिफंड होगा तो वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में है। डिटेल एक बार आप चेकआउट कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो इस तरीके से आप ITR 3 भर सकते हो। अगर शेयर मार्केट से ट्रेडिंग इनकम है, भले इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। सिर्फ ट्रेडिंग इनकम पर ही हमारा फोकस था। अगर डिटेल में आपको चीजों को समझना है तो 1-2 दिन में डिटेल वीडियो आ जाएगा जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।